पहाड़ कहाँ है, ये दर्रे कहाँ हैं, ये सब बहुत अच्छे से याद करना है। और आप चाहते हैं कि भूले ना। सुबह सुबह अगर मैं कुछ आके ऐसे पढ़ने या याद करने वाला सब्जेक्ट लेके बैठूं तो मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लगती, चाहे मैंने कितने भी घंटे। रात को सोने से पहले मैं एक बार उसको और सिर्फ रीड कर लेती हूँ, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मतलब एक्सटर्नल टेस्ट है और बाकी फुल लेंथ, मतलब 15 फुल लेंथ टेस्ट है। तो आना है तो सितंबर का करंट अफेयर मैं यहाँ कर लेके बैठी हूँ और पता नहीं क्यों। हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पढ़ाई की शुरुआत करी है ज्योग्राफी को मैप के थ्रू करने से, जो मैं यूट्यूब पे सुदर्शन गुज्जर सर के वो मतलब एक सीरीज़ उन्होंने चला रखी है, मैं वहीं से करती हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपको ज्योग्राफी मतलब ये पहाड़ कहाँ है, ये दर्रे कहाँ हैं, ये सब बहुत अच्छे से याद करना है और आप चाहते हैं कि भूले ना, तो सुदर्शन गुज्जर सर की वीडियो से ज़्यादा अच्छा कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको। और सुबह सुबह मैं कुछ ऐसा लिखने वाला या क्लास का इसलिए भी करती हूँ ना, ताकि सुबह सुबह अगर मैं कुछ आके ऐसे पढ़ने या याद करने वाला सब्जेक्ट लेके बैठूँ तो मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लगती, चाहे मैंने कितने भी घंटे की नींद ले रखी हो, स्टिल सुबह सुबह मुझे बहुत ही नींद आती है। पता नहीं क्यों 8 घंटे 9 घंटे मैंने कुछ भी सोया हो, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी भी मुझे नींद आ रही है, बट अगर मैं लिखने का काम कर रही हूँ तो ये मतलब थोड़ा नींद मेरा डिले हो रखा है, दूर है नींद। अदरवाइज़ तो मुझे इतना नींद आता है। अगर मैं कुछ अभी ऐसे याद करने वाला कर रही होती ना, एंशियंट हिस्ट्री या अदर कोई सब्जेक्ट जिसमें मुझे याद करना होता, तो पक्का था कि मैं आधा घंटा तो सो जाती, जो बिल्कुल भी मैं चाहती नहीं हूँ। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं सुबह सुबह आते ही कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट करने की कोशिश करूँगी जिसमें मेरे हाथ भी चल रहे हो, लिखने वाला हो या फिर ऐसा कुछ। तो उसके बाद वो क्लास मेरी हो गई। उसके बाद फिर मैंने एंशंट हिस्ट्री में मुझे पोस्ट गुप्ता करना था, तो वो मैंने करना स्टार्ट किया। वो भी मैंने लिख लिख के ही करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब से अभी कुछ एक आध हफ्ते से मैंने लिख लिख के याद करना स्टार्ट किया है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले था कि मैंने याद किया और मैं भूल गई, अब ऐसा हो रहा था कि मतलब मैंने एक पेपर पे लिखा, सपोज कि आज मैंने गुप्ता पीरियड पढ़ा या पोस्ट गुप्ता पीरियड, एक पेपर पे उसके ऐसे रफली नोट टाइप्स बनाए लिखते लिखते, और उसे मैं घर लेके चली जाती हूँ। और रात को सोने से पहले मैं एक बार उसको और सिर्फ रीड कर लेती हूँ, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मतलब पता नहीं, ये मेरा ही इन्वेंट करा हुआ एक तरीका निकला, बट ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप अप्लाई करेंगे ना खुद पे, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना फ्रूटफुल है। और एडिटोरिया का टेस्ट आ गया है, सबको पता ही होगा जो लोग भी एडिटोरिया से जुड़े होंगे। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं तो संडे, आई थिंक संडे को एंशिएंट और मेडाइवल दोनों का मिला के टेस्ट है। तो मैं देखती हूँ, मेरा तो अभी थोड़ा अभी मेरा 50-50 है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। और देखते हैं, अगर हो पाया तो ले लेंगे, अदरवाइज़ तो फुल लेंथ तो लेना ही है। क्योंकि इस बार एडिटोरियल ने 10 सेक्शनल टेस्ट है और बाकी फुल लेंथ, मतलब 15 फुल लेंथ टेस्ट है। तो जिनको बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं, बट मुझे तो लगता है कि सेक्शनल भी अगर मैं ले लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मुझे टेस्ट लेना होगा तो मैं अभी मतलब संडे को टेस्ट है ना, तो मतलब मैं शनिवार को जाकर पेमेंट वेमेंट करके एडमिशन करवा के ले लूँगी। और नहीं लेना होगा तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बाद में हम फिर फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। और उसके बाद जबकि संडे को मैंने संडे का जो टेस्ट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सितंबर का करंट अफेयर उसमें आना है, तो सितंबर का करंट अफेयर मैं यहाँ कर लेके बैठी हूँ। और पता नहीं क्यों ISPC फैक्ट्री वालों ने इसका वीडियो प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैं उन्हें टेक्स्ट करूँगी। और अब मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ, और ये मैं 1-2 रीडिंग ऐसे लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको भी मैं लिख लिख के ही याद करूँगी। क्योंकि करंट अफेयर जितना मुझे परेशान करता है, आई डोंट थिंक कि किसी को उतना बर्डन लगता होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब वंडर होता है करंट अफेयर का। तो मेरे साथ पता नहीं क्यों कितने भी अच्छे से पढ़ो फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और उसके बाद फिर मैं उत्कर्ष क्लासेस से करंट अफेयर करती हूँ, तो सर मतलब डेली करवाते हैं, प्लस वीकली रिवीजन और एक मंथली रिवीजन होता है। ये मंथली रिवीजन है, ये भी सितंबर मंथ का ही है। सिर्फ इसमें क्वेश्चंस होते हैं और आपको बताने होते हैं। ये तो मैंने वीडियो फास्ट कर रखा है, इसलिए आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा। तो मैंने यही किया है ताकि मुझे करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाए। और अगर मैं संडे को टेस्ट देने जाऊँ तो उसमें मेरे करंट अफेयर के बिल्कुल क्वेश्चन मतलब ना के बराबर छूटने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के आई थिंक 35 क्वेश्चन आएंगे उसमें। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे साइंस करना स्टार्ट किया है। और साइंस में वो टॉपिक आता है ना, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ, अंतःस्रावी तंत्रियाँ करके तंत्र ऐसे कुछ करके टॉपिक है, पूरा नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। मतलब जिसमें हार्मोन का कौन सा क्या काम होता है ये सब होता है ना, तो वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि BPSC का ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से हो गया एक जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रिया टाइप्स, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो का स्पेशली। तो और बहुत कन्फ्यूज़न वाला भी है, मतलब आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, अदर से कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ेगा। तो इसको भी मैं लिख लिख कर याद करी हूँ। इसके बाद मेरा मतलब बायो का 1 या 2 चैप्टर रह जाएगा, तो उसे मैं अभी थोड़े टाइम के बाद करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी मैंने सोचा कि अगर मैं संडे को टेस्ट लूँ तो मैं उसी का प्रिपेयर कर लूँ। तो मैं एंशिएंट मेडाइवल और करंट अफेयर इसे मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ। और 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का भी आएगा, तो उसको भी मैं अच्छे से प्रिपेयर कर दूँगी, मैथ रीजनिंग का।
क्योंकि 10 नंबर यार फोकट में मिलता है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी मैथ स्ट्रांग है और रीजनिंग आता है तो वो 10 नंबर बिल्कुल मुफ्त के हैं। वो 10 नंबर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ छोड़ देते हैं, मतलब जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर जो मैथ के क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो उन सबसे तो आप ऊपर चले गए ना। अगर आपने उन 10 में से 8 क्वेश्चन भी कर दिया है तो ऑब्वियस है, और उससे आप 8 नंबर तो ऊपर ही हैं, तो उसलिए बिल्कुल मुझे लगता भी नहीं है कि छोड़ के चलना चाहिए। मतलब मैंने पिछले पिछले साल तो मैंने आई थिंक 6 क्वेश्चन किए थे और बाकी तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो अब मैंने इस बार सोचा कि मेरे को 10 में से 10 क्वेश्चन कर देने हैं एनी हाउ, और बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब एक एक नंबर जहाँ से भी बचा सकते हैं बचा लेना है। उसके बाद फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद आई थिंक क्या मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शाम भी हो गई थी और मेरा पढ़ने का ऐसा मन भी, ऐसा बर्नआउट सा फील होता है ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते, तो वैसे ही फील हो रहा था। तो अभी तो 6 मतलब 6:30 बज रहे आई थिंक, तो 6:30 बजे मैं निकल गई। तो आज की वीडियो में था इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यू पढ़ते रहे। और किसी ने पूछा था एडीओ एग्जाम का, तो बिल्कुल मुझे एडीओ एग्जाम देना है, हर हाल में देना ही है। हालांकि प्रिपरेशन जो भी हो, बट एग्जाम का अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो मैं देने जाऊँगी ही। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।